बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं इरशाद अराई। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल किसान व्लॉग। लाइक और सब्सक्राइब करें, साथ ही आप मुझे फेसबुक पेज किसान व्लॉग पर भी लाइक और फॉलो करेंगे। आज जो मैं आपको वीडियो क्लिप दिखा रहा हूं उसमें बात करेंगे जंतर की काश्त बतौर चारा, बतौर सब्ज़ खाद। इसका क्या फ़ायदा है। तो मेरा तलक सिंध से है, तो सिंध में फरवरी के लास्ट में जंतर वतर पर काश्त कर दी जाती है, या गंदम की कटाई के फ़ौरन बाद, या गन्ना जो लास्ट में फरवरी की कटाई की जाती गन्ने की ना, तो उसके बाद अगर मोटी फसल नहीं रखनी तो कटाई करके ज़मीन को हल देकर जंतर छट्टे पर काश्त कर दी जाती है वतर पर। तो जैसे जैसे मौसम गर्म होता तो ये फिर गप छटा किया जाता है, इसका पानी लगाकर 2-3 हल देकर गंदम ज़मीन तैयार करके, तो पानी देने के बाद जब पानी थोड़ा सा हल्का होता है, गप होती है, तो उसके अंदर 20 किलो पर एकड़ के हिसाब से छटा कर दिया जाता है। तो ये देखिए मोटी कमाद की फसल थी, इसको ख़त्म करके इसके अंदर वत्तर की हालत में ही 20 किलो पर एकड़ के हिसाब से बीज दिया, और जर्मिनेशन तकरीबन अच्छी हुई है। सर्दी थी, अब ये फसल तकरीबन 1 माह से ज़्यादा हो गई है। जब 1 माह से ज़्यादा हो जाए, 40 से 60 दिन के अंदर हो जाए, तो इसको रोटावेटर या डिस्कों के साथ ज़मीन के अंदर ये हल चलाकर ख़त्म कर दिया जाए, तो ये सब्ज़ चारा बतौर खाद बन जाता है, जंतर खाद बन जाती है। बहुत ज़बरदस्त इसकी फास्फोरस बनती है और चावलों की फसल के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। ज़मीन में जान आ जाती है, ऑर्गेनिक मैटर जैसे गोबर वगैरह उसकी नेमन बदल है। अगर नहीं तो जानवर के लिए चारे के तौर पर रखा जाता, तो ये 6 से 7 कटाइयाँ आराम से दे देती है। कुछ लोग इसे बेचकर सेल करते हैं, अगेती होती है, इसके पैसे भी अच्छे मिल जाते हैं, क्योंकि ये शॉर्ट सीज़न गंदम की कटाई के बाद और चावलों से पहले कुछ लोग इसको हल चलाकर ज़मीन में मल्च कर देते हैं, जिससे ज़मीन ताकतवर और फास्फोरस की कमी दूर हो जाती है, उसके लिए इस्तेमाल करते हैं। कुछ लोग बतौर चारा इसको काफ़ी अर्सा चलाते रहते हैं। गंदम की कटाई के बाद और चावलों की काश्त से पहले ये जंतर का मरहला कंप्लीट हो जाता है, जिससे हमें खाद भी हासिल हो जाती है और चारा भी हासिल हो जाता है। चारे के लिए ये लंबे अरसे तक खड़ी करनी पड़ती है, और बतौर खाद अगर इसको सब्ज़ खाद इस्तेमाल करना तो 40 से 60 दिन के अंदर इसको ख़त्म कर दिया जाए, तो उसका फ़ायदा है। उसके बाद इसकी लकड़ियाँ मोटी हो जाती हैं, इसको पानी लगा दिया जाए, ये गल सड़ जाएगी और बहुत ज़बरदस्त होमिक एसिड का काम करेगी, फास्फोरस का काम करेगी, ज़मीन के अंदर एक ताकत पैदा कर देगी, जिससे हमारी फसलें हरी भरी होंगी और ज़मीन उस ज़मीन की जर्मिनेशन भी अच्छी होगी और उस ज़मीन की ताकत बहाल हो जाएगी। तो जंतर काश्त करने के लिए मौजू वक्त जो है वो फरवरी के बाद से लेकर तकरीबन जून, जुलाई, अगस्त तक सिंध के अंदर काश्त करते रहते हैं और बहुत अच्छी होती है। इसके साथ ही अब मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़। किसानों को इससे भरपूर फ़ायदा उठाना चाहिए।